नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को आनंद से जी रहे होंगे। तो आज हम एक प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है कि हम अपने जीवन की तुलना अक्सर दूसरों से क्यों करते हैं। हमें लगता है कि दूसरों की लाइफ बहुत इजी गोइंग है, दूसरों की लाइफ में कोई भी स्ट्रगल नहीं, लेकिन मेरी ही लाइफ में सारे स्ट्रगल हैं। ऐसा अक्सर होता भी है कि कुछ लोग बहुत संपन्न परिवार में पैदा होते हैं, कहते हैं ना, बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, और आगे भी उनको सब कुछ सही सही ही मिलता जाता है और वो पूरा जीवन एक खुशहाल जीवन जीते हैं। और अक्सर जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम अपना कंपैरिजन उनसे करते हैं कि मेरे जीवन में बचपन से बहुत कष्ट रहा, लेकिन उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया, तो ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। हम ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। आप ईश्वर को कभी भी शिकायत नहीं करोगे कि आपने मुझे एक स्ट्रगलिंग लाइफ दी। अब इस टॉपिक का जो मैं शुभारंभ है वो एक प्रश्न से करना चाहती हूँ, और वो है कि जब आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो क्या आपने अपनी तुलना किसी LKG, UKG, फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे से की थी? क्या आपने 12th कक्षा में पढ़ते हुए किसी टीचर को जाकर शिकायत की थी कि 12th क्लास का सिलेबस बहुत टफ है, मुझसे नहीं होता, मुझे फिर से फर्स्ट और सेकंड में पढ़ना है? आपने नहीं किया होगा, क्योंकि आप तो खुश होते थे ना कि मैं उन सभी क्लासेस को क्लियर करके, उन सभी लेवल्स को पूरा करके आज 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आप खुद पर गर्व महसूस करते होंगे। तो यही जीवन भी है, ये धरती भी एक पाठशाला है। इसमें जब आपकी सोल ने नया नया शरीर, पहला शरीर धारण किया था, तो आपको भी फर्स्ट लेवल से ही जीवन मिला था, जिसमें बहुत दुख, बहुत स्ट्रगल या बहुत परीक्षाएं नहीं थी। वो फर्स्ट लेवल था आपकी सोल का। लेकिन फिर आप हर लेवल को, हर क्लास को पास करते हुए आप इस जीवन में पहुंचे हैं, जो जीवन कठिनाइयों से भरा है, चैलेंज से भरा है, क्योंकि आपको अब वो जो एक अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट पर्पस है सोल का, कि ईश्वर से मिलन, अब आप उसको प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आप अपने जीवन की तुलना उस LKG, UKG वाले स्टूडेंट से क्यों कर रहे हैं? अगर आपके जीवन में स्ट्रगल है, आपके लाइफ में चैलेंज है, तो आपने पहले उस छोटे छोटे लेवल्स को कंप्लीट किया है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। आप ऊपर वाले लेवल में हो। अभी वो दोस्त या वो पड़ोसी जिससे आप अपनी तुलना कर रहे हैं, वो अभी लो लेवल में है। उसकी सोल अभी वो कष्ट, वो यातनाएं सहन नहीं कर सकती जिससे ईश्वर को पाया जा सके। उसके लिए ऊपर वाला लेवल चाहिए, जो उसके लिए नहीं बना है। वो क्लास उसके लिए नहीं बनी है, इसीलिए उसकी लाइफ इजी गोइंग है, इसीलिए उसकी लाइफ में कम चैलेंज है, क्योंकि उसकी सोल इतनी मैच्योर नहीं है। वो सारे लेवल आपने जिए हैं किसी और शरीर में, किसी और जन्म में, जो वो इस जन्म में जी रहा है। आगे उसको भी टफ लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे पास होने के लिए, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। तो आप तो लकी हैं कि आप उन सभी लेवल्स को कंप्लीट करके अब आप इस लेवल में आ पहुंचे हो। जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, LKG में 3 या 4 साल का जब वो हो जाता है, तो आप उसे LKG की ही बुक्स देंगे
एक नया बैग देंगे, नई बुक्स देंगे, नोटबुक्स देंगे, पेंसिल देंगे, सब कुछ नया देकर आप उसको स्कूल भेजते हैं ताकि जब वो पढ़ाई करे तो उसका ध्यान पूरा पढ़ाई पर रहे, इसमें नहीं रहे कि मेरे पास ये चीज नहीं है, ये नहीं है तो मैं पढ़ाई कैसे करूं। वैसे ही इस लेवल में, इस जन्म में जो जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, जो जो रिश्ते आपके लिए जरूरी हैं, वो सब आपको उपलब्ध करवाया गया है। आपको इस जन्म में नया शरीर दिया गया, नए रिश्ते दिए गए, नई कहते हैं ना बुक्स दी गई हैं जिनसे आपको लर्न करना है इस जन्म के लेसन। और जब आप इस जन्म के लेसन पर ध्यान देने के बजाय वहां ध्यान देते हैं, अपनी तुलना किसी और से कर रहे हैं कि मेरा जीवन स्ट्रगलिंग है लेकिन दूसरों का जीवन बहुत इजी गोइंग है, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, आप उस लेसन पर ध्यान नहीं दे रहे जिसको लर्न करने आप आए हैं। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में चैलेंज है, आप परम पिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि ईश्वर, आपने ये जीवन दिया, इसमें ये चैलेंज दिए हैं और मुझे इनसे बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। फिर आपको सभी मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे क्योंकि वो उसका काम है। उसी ने हमें इस कक्षा में, इस क्लास में, इस लेवल में भेजा है और सब कुछ उपलब्ध करवाना उसका काम है ताकि हम उत्तीर्ण होकर इस जन्म की परीक्षा को पास करके अगले लेवल तक जा सकें। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी तुलना किसी और से क्यों नहीं करनी, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड अब यहाँ है। आप फिर से एलकेजी में जाने की आपको जरूरत नहीं है, फिर से उसी क्लास में बैठने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने लेवल की बात सोचिए, आपका सोल का जो लेवल है अब ऊपर है, अब उसने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इतने लेवल क्रॉस कर लिए हैं और अब वो नजदीक पहुंच चुकी है, तो आप उसको गिराना चाहते हो। आप अपनी सोल के बारे में सोचिए कि उसने उन लेवल्स को कंप्लीट करने में कितनी मेहनत की होगी यहां तक आने में। तो अब आप सिर्फ मार्गदर्शन मांगिए ईश्वर से कि इस लेवल को कंप्लीट करने में आपकी मदद करें। और एक बात, जब आप किसी नई कक्षा में जाते हैं, नया बैग खरीदते हैं, फिर उसको थोड़े थोड़े दिनों के बाद आप साफ भी करते हैं। साफ नहीं करेंगे तो मैला हो जाएगा। पूरा साल आप मैला बैग लेकर तो स्कूल नहीं जाते हो। वैसे ही आपको इस जन्म में ये शरीर मिला है। इस जन्म के लेसन लर्न करने के लिए आपको ये शरीर रूपी एक मंदिर दिया गया है जिसको भी आपको समय समय पर साफ करते रहना है। अब आप कहोगे कि हम करते हैं, हम रोज ही नहाते हैं, तो नहाने से ये मंदिर पवित्र नहीं हो जाता। आपको उन सारे विचारों को भी साफ करना पड़ता है जिनसे आप दूषित हो जाते हो। आपको योगा, एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ भी रखना है। अपने मन से घृणा, नफरत, जलन और दूसरों की बुराइयां करना, चुगली करना, ये सब छोड़ना पड़ेगा जो आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी सोल को दूषित कर रहे हैं। तो समय समय पर इनको भी, अपने शरीर को भी साफ करते रहें, इन अवगुणों से अपने आप को दूर करके। और फिर देखिए आप कैसे इस परीक्षा में पास होते हैं। आप अपने इस जन्म के लेसन की तरफ ध्यान दीजिए कि आपको इस जन्म में क्या लेसन सीखने के लिए भेजा गया है। आप उस पर कार्य कीजिए, ना कि अपनी तुलना किसी और से कीजिए। उनका स्टैंडर्ड अभी नीचे है, उनको वही लाइफ दी गई है जो उनके स्टैंडर्ड की है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड ऊंचा आ चुका है। आपको चैलेंज फेस करके दिखाने हैं, अपने परम पिता परमेश्वर को प्रसन्न करना है कि देखिए मैंने ये लेवल भी कंप्लीट कर लिया। तो आप बहुत लकी हैं अगर आपके जीवन में चैलेंज है, आप यहां तक पहुंच गए हैं और ईश्वर तक पहुंचना अब बहुत आसान है आपके लिए।
आप चुने हुए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अपने जीवन की तुलना किसी और से क्यों नहीं करनी है। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।